नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडियन लर्न स्मार्ट पर। गाइस जल्दी से भागे भागे दौड़े चले आए गाइस। आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और साहब मैं खुल के बता दूं, बहुत कम समय की बात रह गई है, बहुत कम समय की, बाबा बहुत कम समय की बात रह गई है। अब हम उस निचोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से आपको अपनी जिंदगी के लिए जो अरमान सोचा था कि सरकारी नौकरी, उसके करीब हम लोग आ चुके हैं। बस वो दिन जिस दिन हम एग्जाम हॉल में बैठने वाले हैं और उस एग्जाम हॉल में वो सारी मेहनत दिखाएंगे जो आप लोगों ने रेडियन लर्न स्मार्ट के साथ की है। सर गाइस जल्दी से जुड़िएगा, बहुत बढ़िया। और ये आपका अभिनंदन बैच, और इस अभिनंदन बैच में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं गाइस। बहुत अच्छे, जल्दी से जुड़िएगा और हम लोग आगाज शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। और मेरे भाई ये वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो कौन से डिस्कस करने वाला हूं? मैं फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं। ये सारे क्वेश्चंस मैं कहां से लेकर आया हूं? 1997 से लेकर 2023 के जितने भी एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो आपके एसएससी का एग्जाम कौन सा हो, सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे आपका सीएचएसएल हो, चाहे आपका एमटीएस क्यों ना हो, चाहे आपका स्टेनो क्यों ना हो, हर उन एग्जाम से इन क्वेश्चंस का कलेक्शन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जहां से बार बार एसएससी मजबूर हो जाती है क्वेश्चंस देने को। तो गाइस करते हैं शुरुआत। क्या आप लोग तैयार हैं? और सबसे पहले क्लास को शेयर कीजिएगा अपने हर एक युवा बेरोजगार साथी तक, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्लास में वो लोग जुड़ सकें और अपनी जिंदगी के सपनों को, अरमानों को पूरा कर सकें। बहुत बढ़िया। तो गाइस करते हैं शुरू आज के इस सेशन को। बेहतरीन सेशन होने वाला है, बहुत लाजवाब सेशन होने वाला है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पहले 2 बार पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे, फिर ऑप्शंस पर आएंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी ऑप्शन पर नहीं आएगा। अभी अपन लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं बाबा। क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है, बहुत समय है, आराम से करेंगे बिल्कुल, लेकिन क्वेश्चन को 2 बार रीड आउट करेंगे। तो चलिएगा क्वेश्चन को 2 बार रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? एट व्हाट टेम्परेचर आर द रीडिंग ऑफ सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर द सेम? एक टाइम रीडिंग हुई, फिर दूसरी टाइम रीडिंग कर रहे हैं। जब दूसरी टाइम हम लोग रीडिंग करेंगे ना क्वेश्चन की, तो आधा क्वेश्चन तो वैसे याद हो जाएगा हमें। एट व्हाट टेम्परेचर, भैया किसकी बात हो रही है? टेम्परेचर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? टेम्परेचर की। और टेम्परेचर में किसकी? सेंटीग्रेड की बात हो रही है। जब वर्ड सेंटीग्रेड देखोगे ऑटोमेटिक आपके माइंड में कौन सा आ जाएगा वर्ड? फ़ारेनहाइट वर्ड आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? फ़ारेनहाइट। मतलब कि इसमें पूछा गया कि सेंटीग्रेड कब इक्वल होगा फ़ारेनहाइट के, किस टेम्परेचर पर होगा साहब, ये पूछा गया। कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड इक्वल होगा फ़ारेनहाइट के, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके लिए मैं फार्मूला भी अपने प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब वो फार्मूला याद कीजिएगा और अप्लाई कीजिएगा। अब वो फार्मूला याद कीजिएगा और इसे अप्लाई करेंगे आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल अप्लाई करेंगे, फार्मूला याद करके बिल्कुल अप्लाई करेंगे गाइस। जितना जल्दी हो सकता है आप लोग अप्लाई करें, जितना जल्दी होगा आप लोग इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। हरी अप गाइस, कम ऑन, रुकने का नहीं बाबा, जज्बा दिखाने का है, जज्बा दिखाने का। कितना जज्बा है, कितना जनून है आपके अंदर। तो यार देखो फार्मूला मैंने क्या बताया था, फार्मूला मैंने क्या बताया था? क्या ये बताया था? किसी को याद है क्या? क्या किसी को याद है ये फार्मूला? क्या किसी को याद है क्या ये फार्मूला? क्या किसी को याद है क्या ये फार्मूला? जल्दी से यस और नो करके बताएंगे आप लोग, जल्दी से यस और नो करके बताएंगे। क्या ये फार्मूला किसी को याद है आप में से? जल्दी से बताइएगा, किसी को याद है क्या? अब करना क्या है इसमें यार? कंडीशन क्या है? सेंटीग्रेड इक्वल टू फ़ारेनहाइट पूछे, तो भैया एक एक करके वैल्यू उठाना शुरू कर दो। नीचे से शुरू करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं इसमें। यहां देखिएगा, नीचे से शुरू करते हैं। फार्मूला क्या है? पहले मैं 100 लेकर चलता हूं। फार्मूला क्या है? ये है आपका
तो सेंटीग्रेड को 100 में ले लेता हूं, 100 इंटू में 9/5 प्लस 32। तो मैंने सेंटीग्रेड को क्या लिया है, 100 लिया है, तो इट मींस फ़ारेनहाइट भी कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो करो 5 2 × 10 20, कितना आ गया 180 प्लस 32, दैट इज इक्वल टू 212। फ़ारेनहाइट कितना आ गया 212 के इक्वल। क्या ये बराबर आया, नहीं आया। क्या ये बराबर आया, नहीं आया। अब अप्लाई क्या करेंगे, इसमें 40 करेंगे। अप्लाई क्या करेंगे, 40 करके देखते हैं, क्योंकि इस ऑप्शन में क्या है आपका 40 है, तो 40 करके देखेंगे इसमें। यहां देखते हैं, अब इसमें क्या करेंगे, अप्लाई 40। फार्मूला याद रहेगा बिल्कुल, इतनी बारी याद करवा दूंगा भाई साहब, कभी जिंदगी में भूल नहीं पाओगे। तो सेंटीग्रेड को क्या कंसीडर कर रहे हैं, अब की बार 40 कंसीडर कर रहे हैं। वैल्यू पुट करेंगे, F इज इक्वल टू 40 इंटू 9/5 प्लस 32। 5 1 5, 5 8 40 और 8 9 72 प्लस 32 फ़ारेनहाइट। कितना आया ये बाबा, कितना आया 104 आया। कितना आया ये 104 आया। क्या बराबर आया, नहीं आया। तो ना तो डी ऑप्शन है ना सी ऑप्शन है। अब किस पर चलते हैं, बी ऑप्शन पर चलते हैं। किस पर, बी ऑप्शन पर चलते हैं। तो फार्मूला क्या है बाबा आपका, फार्मूला रट गए होगे ना बाबा, बिल्कुल रटवाना ही तो मेरा मेन मकसद है आपको। फार्मूला सेंटीग्रेड क्या अप्लाई कर रहे हैं 212, वैल्यू पुट कीजिएगा 212 इंटू में 9/5 प्लस 32। 5 1 5, मल्टीप्लाई हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब देखें ये तो भैया मोर देन बहुत ज्यादा जा रहा है, नहीं 212 के इक्वल, ना ये है ना ये है ना ये है। अब बचा कौन, ए ऑप्शन, तो यही क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। बट चेक करने को मांगता रे बाबा, चेक करेंगे हम लोग, बिल्कुल चेक करके देखते हैं। चलिएगा चेक करके देख लेते हैं क्या दिक्कत हो रही है भैया। फार्मूला क्या है आपका 9/5 प्लस 32। अब सी क्या कंसीडर किया रे बाबा, यहां पर सी कंसीडर किया हमने -40। अप्लाई करो रे बाबा, धुआं उड़ा दो। -40 मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32, दैट इज इक्वल टू 5 1 5, 5 8 40 एंड 8 इंटू 9 72। 8 इंटू 9 कितना आएगा, -72 प्लस 32, कितना आया बाबा -40। फ़ारेनहाइट कितना आ गया आपका -40। तो ये फ़ारेनहाइट क्या आ गया, सेम आ गया ना रे बाबा, क्या आ गया, सेम आ गया। पूछा क्या है, पूछा गया क्वेश्चन में, सेम ही तो पूछा है। क्या पूछा है, सेम ही तो पूछा है। किसके, सेंटीग्रेड के। तो दोनों सेम आ रहे हैं ना, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर। तो यहां से क्या पता लगता है आपको मेरे प्यारे युवा बेरोजगार साथियों, यहां से पता लगता है कि हमें फार्मूला याद होना चाहिए, और फार्मूले के अंदर बड़ी बड़ी वैल्यूज को क्या कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है। बड़ी बड़ी वैल्यूज को नेग्लेक्ट कर देना है, क्योंकि लास्ट में, और एक चीज और, प्लस वाली वैल्यूज को खासकर, क्योंकि लास्ट में 32 भी ऐड हो रहा है ना, तो हमें माइनस वाली वैल्यू चाहिए। तो -1 में ही है, सबसे पहले इसी को ट्राई करके देखते, तो पहली बार ही आंसर मिलता। आया समझ में। और ये बच्चों वाला नर्सरी वाला क्वेश्चन है यार, काफी बार आया एग्जाम में, काफी बार ये क्वेश्चन आया है, तो घबराने की बात नहीं है, बहुत आसानी से आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पर, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिएगा, हरी अप गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विच अमंग द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट एनर्जी। किसकी बात हो रही है, लोवेस्ट एनर्जी की बात हो रही है साहब। किसकी बात हो रही है, लोवेस्ट की, लोवेस्ट एनर्जी की बात हो रही है। जब भी बात एनर्जी की आती है, पता नहीं आप लोग कहां पहुंच जाते हो। जब भी बात एनर्जी की आती है तो पता नहीं कहां पहुंच जाते हो आप लोग। बट मुझे भी नहीं पता क्वेश्चन पढ़ने से एनर्जी की लोवेस्ट क्या है। हाँ, ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शंस दिया आपको,
ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट, ये ऑप्शंस दिए। तो कहीं ना कहीं मुझे पता लग रहा है यहां से कि जो लाइट की इंटेंसिटी है उसकी बात की जा रही है कि भैया उसमें एनर्जी किसकी कम होगी, उसमें एनर्जी किसकी कम होगी, उसकी बात आपसे की जा रही है। तो यार ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कलर तो बहुत सारे हैं, कैसे याद करेंगे? आप में से कोई बता सकता है? चलिएगा मैं बताता हूं आपको। इसके लिए आपको एक वर्ड याद रखना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक वर्ड याद रखना पड़ेगा, और वो वर्ड क्या है? VIB GYOR। आपको ये वर्ड याद रखना पड़ेगा। ये वर्ड क्या है? विबग्योर। ये वर्ड क्या है? विबग्योर। इस विबग्योर के अंदर चीजें क्या होती हैं मेरे भाई? यहां देखिएगा बड़े ध्यान से, क्या होता है? V का मतलब क्या होगा यहां पर? V का मतलब होता है वॉयलेट कलर। V का मतलब क्या होता है? वॉयलेट कलर। फिर बात आती है भाई I का मतलब क्या होगा यहां पर? तो याद रखिएगा I का मतलब होता है इंडिगो कलर। I का मतलब कौन सा कलर? इंडिगो। फिर बात किसकी आती है? B की बात आती है भैया। B का मतलब क्या होता है? ब्लू कलर। B का मतलब क्या होगा? ब्लू। फिर बात आती है G की बात आती है भैया यहां पर। G का मतलब यहां पर क्या होगा? याद रखिएगा ग्रीन कलर। G का मतलब क्या होगा? ग्रीन। फिर बात आती है किसकी? Y की बात आती है भैया। Y का मतलब क्या होगा यहां पर? येलो कलर। येलो कलर। फिर बात आती है किसकी? O की बात आती है भैया। O का मतलब क्या होगा? ऑरेंज कलर। और फिर बात किसकी आती है भैया? R की। R का मतलब क्या होता है भैया? रेड कलर। ये सारे के सारे इस पैटर्न में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे इस पैटर्न में वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके कलर्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? आपके कलर्स है, रंग है। तो यहां देखिएगा आप लोग, यहां दो कंसेप्ट हैं आपके। क्या है वो दो कंसेप्ट? ध्यान से समझिएगा। यदि आप लोग वॉयलेट से रेड की तरफ ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ते हैं हम लोग, कैसे? ऐसे ऊपर की तरफ चढ़ते हैं हम लोग, ऐसे। नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं इस तरीके से, तो हमेशा क्या होती है? वेवलेंथ इंक्रीज होती है। क्या होती है? वेवलेंथ इंक्रीज होती है भैया। वेवलेंथ इंक्रीज होती है, बढ़ती है। ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए पहले वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यदि आप ऐसे इस फॉर्मेट में ऊपर की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है। और सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की। रेड कलर की क्या होती है? मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। रेड कलर की क्या होती है यहां पर? मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। मैक्सिमम वेवलेंथ। और वॉयलेट की क्या होती है यहां पर? इस वॉयलेट की क्या होती है? मिनिमम वेवलेंथ होती है। वॉयलेट की क्या होती है? मिनिमम होती है। तो याद रखिएगा, जो आपका वेवलेंथ है, जो क्या है आपका वेवलेंथ है, जो क्या है आपका वेवलेंथ है कलर्स का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके?
एनर्जी के, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एनर्जी के। ये पॉइंट याद रखना आप लोग। जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहां तो हमें एनर्जी पता करनी है, तो एनर्जी क्या होती है, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे हम लोग। इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो वेवलेंथ एनर्जी बढ़ती है। यहां पर जिसकी वेवलेंथ क्या थी, मैक्सिमम थी, उसकी एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। जिसकी मिनिमम वेवलेंथ थी, जिसकी मिनिमम क्या थी, वेवलेंथ थी, उसकी क्या होती है, मैक्सिमम एनर्जी होती है। उसकी क्या होती है, मैक्सिमम एनर्जी होती है बच्चों। तो ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रहे हैं ना आपको, क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दे रहा है ना दिखाई, बिल्कुल यही तो दिखाना था मैंने। अब कलर कौन कौन से दिए हुए हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो। तो जो विग्योर है आपका VIBGYOR, मतलब कि ऐसे इस तरफ, मतलब कि हम लोग राइट से लेफ्ट में चलेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। कलर सभी को पता है, कलर सभी को पता है, याद हो गए ना, एक बार फिर कलर्स को देखते हैं। वी क्या है, वॉयलेट। वी क्या है आपका, वॉयलेट। आई क्या है आपका, इंडिगो। आई क्या है आपका, इंडिगो। बी क्या है आपका, ब्लू। जी क्या है आपका, ग्रीन। वाई क्या है आपका, येलो। ओ क्या है आपका, ऑरेंज। और आर क्या है आपका, रेड। तो इस वे के अंदर, किसमें, इस वाले फॉर्मेट में, इस तरीके से एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो जो वॉयलेट कलर है, जो वॉयलेट कलर है, इसकी एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। इसकी एनर्जी क्या है, मैक्सिमम एनर्जी। क्या है, मैक्सिमम एनर्जी। जो रेड है आपका, इसकी क्या है, मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी। तो जो दिए कलर्स उनमें नंबरिंग डाल लेते हैं। ब्लू लाइट, ब्लू लाइट ये रही आपकी ब्लू लाइट। ग्रीन लाइट ये रही ग्रीन लाइट। रेड लाइट ये रही रेड लाइट। येलो लाइट ये रही येलो लाइट। तो जो लोवेस्ट है, टोटल नंबर्स देखो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखना मेरे भाई, 7वें नंबर पर कौन आएगा, सबसे कम किसकी होगी, रेड की, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वॉयलेट पहले नंबर पर। तो सबसे कम रेड है और सबसे ज्यादा वॉयलेट है। तो देखो पूछा क्या है, लोवेस्ट, भैया लोवेस्ट में 7वें नंबर पर रेड है, ठीक है। ब्लू कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर है। ग्रीन कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर है। येलो कितने नंबर पर है, 5 पर। पूछा क्या है, लोवेस्ट। तो इसमें से लोवेस्ट क्या निकल कर आएगा भैया, ये लोवेस्ट निकल कर आएगी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, लोवेस्ट एनर्जी। आया समझ में आपको। यदि यहां लोवेस्ट ना पूछकर क्या पूछ लेता वो आपसे, मैक्सिमम भी पूछ लेता। क्या पूछ लेता बाबा, मैक्सिमम भी। तो साहब सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें, ब्लू। तो इसकी क्या होती, मैक्सिमम या हाईएस्ट एनर्जी होती, मैक्सिमम या हाईएस्ट या मैक्सिमम एनर्जी होती। साहब
आया समझ में? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है? सी। और ये फॉर्मेट आप लोग उतार के रखेंगे साहब, इस फॉर्मेट को आप लोग उतार के रखेंगे, क्योंकि ये वो फॉर्मेट है, ये वो फॉर्मेट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा ही पूछा जाता है। इसमें वेवलेंथ को भी डिफाइन किया है मैंने इसको किस में डिफाइन किया है? वेवलेंथ में भी डिफाइन किया है, और वेवलेंथ के साथ साथ मैंने इसे एनर्जी में भी डिफाइन किया है सर। तो प्लीज आप लोग क्या करें, इस फॉर्मेट को उतारेंगे बेहतरीन तरीके से, ताकि कोई दिक्कत समस्या इन फ्यूचर आपके साथ कोई भी ना हो। तो जल्दी कीजिएगा, आप लोग जल्दी कीजिएगा। आप फोटो भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्लास में अपने मोबाइल से, बिल्कुल। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, फिर बढ़ते हैं बाबा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। द apparatus used for detecting lie is known as। अरे भैया, झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोले कौवा काटे, सुना है ना आपने? झूठ बोले कौवा काटे हैं? तो आप मुझे यह बताओ कि जब आप झूठ बोल रहे होते हो, झूठ किससे बोलते हो? सबसे ज्यादा झूठ आप बोलते हो अपने पेरेंट्स से। दूसरा किससे झूठ बोलते हो? अपने टीचर्स से। तीसरा किससे सबसे ज्यादा झूठ बोलते हो आप लोग? अपने फ्रेंड्स से। और चौथा सबसे ज्यादा किससे बोलते हो रे बाबा? ये मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा झूठ आप किससे बोलते हैं? क्या आप सबसे ज्यादा झूठ अपने पेरेंट्स से बोलते हैं? क्या सबसे ज्यादा झूठ आप अपने टीचर्स से बोलते हैं? क्या सबसे ज्यादा झूठ आप अपने फ्रेंड से बोलते हैं? या फिर सबसे ज्यादा झूठ डैश 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 उससे बोलते हैं? जल्दी से मुझे ये कमेंट सेक्शन में चाहिए आपका आंसर, बिल्कुल। बट यहां पर झूठ पकड़ने की बात की जा रही है, डिटेक्टिंग की बात की जा रही है। वो झूठ आपका कैसे पकड़ा जाएगा? तो याद रखिएगा मेरे भाई, जब भी किसी आतंकवादी के साथ कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, और जब हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि ये हमें घुमा फिरा कर बातों में उलझाना चाह रहा है, ये सीधे तरीके से आंसर नहीं दे पा रहा जो क्वेश्चन वो लोग इन्वेस्टिगेशंस के अंदर पूछते हैं, तो सीधे तौर से वो क्वेश्चंस निकालने के लिए और पूरा सच जानने के लिए एक टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? एक टेस्ट किया जाता है। और उस टेस्ट का नाम क्या होता है? क्या आप बता सकते हैं? उस टेस्ट का नाम क्या होता है मेरे भाई? पॉलीग्राफ होता है। क्या होता है? पॉलीग्राफ होता है। इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई व्यक्ति जब झूठ बोल रहा होता है, उसकी झूठों को पकड़ सकते हैं। उन झूठों को कैसे पकड़ सकते हैं? उस दौरान बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस देखे जाते हैं। उस दौरान बॉडी के अंदर कुछ साइमल्टेनियसली चेंजेस देखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला चेंज देखा जाता है पल्स रेट। पहला क्या देखा जाता है? पल्स रेट देखी जाती है। जब वो झूठ बोलेगा तो पॉलीग्राफ के अंदर पल्स रेट ज्यादा हो जाएंगे। फिर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, जब वो झूठ बोलेगा तो बार बार ब्लड प्रेशर के अंदर फ्लक्चुएशंस आएंगी। कभी ब्लड प्रेशर की वैल्यू डाउन जाएगी, कभी अप होगी, कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन, कभी अप, कभी नॉर्मल, ये रहेगा। थर्ड, आपकी स्किन के अंदर वाइब्रेशन महसूस होगी। आपकी स्किन के अंदर क्या होगी? वाइब्रेशन महसूस होंगी। जब ये इंडिकेशन आ जाती हैं तो समझ जाना कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा था, वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। जब ये क्या आ जाती हैं? ये चीजें आ जाती हैं। आपने सुना होगा नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट के लिए हम तैयार हैं, ऐसा करवा लो, वैसा करवा लो, बहुत ढेर सारी खबरें सुनी होंगी। तो नार्को टेस्ट से पहले कौन सा होता है? पॉलीग्राफ टेस्ट होता है आपका। आया समझ में? कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि आपको यहां तक कोई दिक्कत होने वाली है। ऐसा मुझे बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो रहा है कि आपको यहां तक कोई दिक्कत, समस्या का सामना करना पड़ेगा। मुझे नहीं लग रहा है ऐसा। तो गाइस चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
द गैस यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब। अरे भैया किसकी बात हो रही है? गैस की बात हो रही है साहब यहां पर। बट मैंने तो कहा था क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, तो पहले 2 बार पढ़ते हैं, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं यहां पर? द गैस यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब यूज फॉर ऑप्टिकल डेकोरेशंस एंड एडवर्टाइजिंग इज। पहली बार पढ़ा, पहली बार में मुझे इतना पता लग रहा है कि किसी गैस की बात की जा रही है जो किसी एडवर्टाइजमेंट बोर्ड या ऑप्टिकल डेकोरेशंस में काम आता है। फिर दोबारा से पढ़ते हैं। द गैस यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब फॉर ऑप्टिकल डेकोरेशन एंड एडवर्टाइजिंग। तो अब मैं यहां से बिल्कुल क्लियर हो गया हूं कि कौन सी गैस फिल की जाती है आपके ऑप्टिकल डेकोरेशंस के अंदर, और जो आपके एडवर्टाइजिंग बोर्ड होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं, उनमें कौन सी गैस यूज की जाती है। ऑप्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड और नियॉन, 4 ऑप्शंस हैं। इन केस मान के चलो कि आपको क्वेश्चन नहीं आता, 2 बार क्वेश्चन पढ़ा, नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ा, ऑप्शंस पे भी लास्ट टाइम नजरें डाल लो। कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अमोनिया हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि स्मेल इतनी तगड़ी होगी भैया, कहां से उसमें ऑप्टिकल डेकोरेशंस में यूज कर सकते नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड होती है क्या? नहीं हो सकती यार कभी भी। तो फिर बस्ती कौन है? नियॉन बस्ती है। बस्ती कौन है बेचारी? नियॉन बस्ती है। इसमें ना तो वो स्मेल होती, ना ये इतनी वो डेंजरस होती। कार्बन डाइऑक्साइड डेंजरस होती है यार। अमोनिया बहुत पंजेंट स्मेल होती है, तीखी स्मेल होती है। तो कहां डेकोरेशंस में यूज करेंगे यार? कहां एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स में यूज करेंगे? आप कोई बोर्ड लगाओगे उसमें से बदबू मारेगी, क्या आप चाहोगे ऐसा? नहीं चाहोगे ना बाबा, बस। तो फिर सल्फर डाइऑक्साइड डेंजरस गैस है यार, ये नहीं कर सकते यूज। तो ये कौन सी है आपकी? नियॉन, जिसमें ना तो स्मेल होती है इतनी और ना ही ये डेंजरस है। किसके लिए? हमारे शरीर के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए। तो इसका यूज किया जाता है किसके अंदर? ऑप्टिकल डेकोरेशन एंड एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स के अंदर यूज किया जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट प्लीज। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन। जो अर्थक्वेक होता है आपका, जो क्या है? अर्थक्वेक, भूकंप है जो आपका, भूकंप, भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? ऑप्शन: रिचर स्केल, पीएच स्केल, डेसिबल स्केल, सेल्सियस स्केल। सपोज करो ये क्वेश्चन ना आता हो, तो ऑप्शंस में तो कुछ तो पता होगा ना बाबा, कुछ तो पता ही होगा। नीचे से शुरू हो जाते हैं। जो आपका सेल्सियस स्केल होता है, जो आपका सेल्सियस स्केल होता है, ये किसके लिए यूज होता है बाबा? स्मॉल टेम्परेचर के लिए होता है। किसके लिए? स्मॉल टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, कम तापमान को मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है सर, तो ये तो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखें, डेसिबल स्केल। जो डेसिबल स्केल होगा ये किसके लिए होता है? साउंड इंटेंसिटी के लिए होता है। किसके लिए होता है? साउंड इंटेंसिटी के लिए होता है। साउंड इंटेंसिटी के लिए होता है। थर्ड क्या है आपका? पीएच स्केल। थर्ड क्या है आपका? पीएच स्केल है। थर्ड क्या है आपका? पीएच स्केल। ये जो पीएच स्केल होता है बाबा, ये किसके लिए होता है? ये नेचर के लिए होता है, नेचर बताने के लिए। वो कैसा नेचर? कि वो क्या है? एसिडिक है, बेस है, या फिर वो क्या है? न्यूट्रल है, या फिर वो क्या है? न्यूट्रल है। इसके लिए होता है। तो भैया ना बी है ना सी, सॉरी, ना बी है ना सी है ना डी है, तो बचेगा कौन? ए ही बचा है। यही क्या होगा? आंसर होगा।
और इसमें बात किसकी की जा रही है? इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो यही क्या करेगा? इंटेंसिटी को बताएगा। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को बताएगा। आया समझ में? कोई दिक्कत? यस और नो, हाँ या नाम में जवाब देंगे आप लोग। यहां तक कोई दिक्कत, समस्या? मुझे नहीं लगता मेरे प्यारे भाइयों कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, फोर्स किसका प्रोडक्ट है? फोर्स की बात की जा रही है। फोर्स, बल की बात की जा रही है। बल किसकी बात की जा रही है? बल। तो देखो फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? फोर्स इट इज अ पुश और पुल, इट इज अ पुश और पुल, इट इज अ पुश और पुल। और पुश और पुल के अंदर जो फोर्स का फार्मूला आता है, जो फोर्स का फार्मूला आता है, जो फोर्स का फार्मूला आता है, वो फार्मूला क्या आता है? वो आता है मास इनटू में एक्सेलरेशन, मास इनटू में एक्सेलरेशन। मतलब कि F इज इक्वल टू ma। और ये फार्मूला F इज इक्वल टू ma, ये आपको कहां से मिलता है? न्यूटन सेकंड लॉ से मिलता है। ये फार्मूला आपको कहां से मिलता है? न्यूटन सेकंड लॉ से मिलता है आपको। और जो फोर्स है आपकी, जो फोर्स है, इसकी जो यूनिट होती है फोर्स की, SI यूनिट जो है वो क्या होती है मेरे भाई? न्यूटन होती है। फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। यहां से आप लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? यहां से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी डायमेंशन भी फार्मूले की हेल्प से। तो क्वेश्चन में क्या है? प्रोडक्ट पूछा है, मास इनटू वेलोसिटी। नहीं भैया, क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन है। क्या है? मास इनटू में एक्सेलरेशन है। ये भी ऑप्शन है। आया समझ में? क्या कोई दिक्कत है यहां तक? क्या कोई समस्या है? मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की आपको दुविधा होगी, कोई समस्या होगी या कोई परेशानी होगी। मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। चलिएगा आगे बढ़ते। नेक्स्ट प्लीज। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी इन एयर? किसकी बात की जा रही है मेरे भाई यहां पर? ह्यूमिडिटी इन एयर। एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है उसको किससे मेजर किया जाता है? आ जाओ भैया देखते हैं। ओडोमीटर। ये ओडोमीटर तो किसके अंदर होता है? आपके व्हीकल्स के अंदर होता है। किस में होता है? व्हीकल्स में होता है भैया। मैनोमीटर, ये गैसेस का क्या करता है? प्रेशर मेजर करता है सर। गैसेस का प्रेशर के लिए होता है। हाइड्रोमीटर, ये लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करता है किसी भी लिक्विड की। हाइग्रोमीटर, ये एयर के अंदर ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। एयर के अंदर ह्यूमिडिटी को। तो ऑप्शन नजर कौन सा आ रहा है? ह्यूमिडिटी इन एयर, पहला ऑप्शन। ह्यूमिडिटी इन एयर, ये आपका पहला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। क्या आपको इतना समझ में आया? क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत समस्या लग रही है? मुझे नहीं लग रहा कि मेरे भाइयों यहां तक कोई दिक्कत समस्या होगी। मुझे ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो रहा है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं, फिर मुलाकात करते हैं एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। इसी जोश और एनर्जी के साथ हम लोग मुलाकात करेंगे।
तो आप लोग बने रहिएगा आपके अपने खुद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडियन लर्न स्मार्ट के साथ, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको आपकी सपनों की दुनिया में लेकर जाएगा। ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपकी सपनों को सच करने वाला है। बस आप इसके साथ जुड़े रहिएगा। तो अब समय हो गया है मेरा आप लोगों से अलविदा लेने का। फिर मुलाकात करता हूं अगले सेशन में बहुत अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत मां।